ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षवीयजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधात्। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, अब कथा आ रही है वशिष्ठ और विश्वामित्र के आपसी बैर की। तो विश्वामित्र जो थे वो महाराजा गाधी के पुत्र थे। क्षत्रिय वंश कुल उत्पन्न। और वशिष्ठ जी जो थे वो ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। बाद में निमि और उनमें सापासापी हुई तो भस्म हो गए। तो फिर उनको वरुण के माध्यम से उर्वशी के गर्भ से पैदा किया गया। वेदों में जो वशिष्ठ हैं वो अपने नाम के आगे वशिष्ठ मैत्रा वरुण, यानी अपने को वरुण का ही पुत्र बताते हैं, ब्रह्मा का नहीं। तो एक बार विश्वामित्र जी शिकार करने गए, तो शिकार करके जब लौटे तो रास्ते में वशिष्ठ जी का आश्रम मिला। तो इनके पास सेना भी थी, लोग प्यासे भूखे भी थे। सोचे चले आश्रम में कुछ नहीं तो पानी तो मिल ही जाएगा पीने के लिए। तो वशिष्ठ के आश्रम में आए। इनके साथ सेना भी थी। राजा थे तो अकेले चलते नहीं थे, सेना उन्हें लेके चलते थे। तो वशिष्ठ ने सारे सेना का और सेना के साथ जितने घोड़े थे और बोझा ढोने वाले खच्चर थे, सब पशुओं का, सब सैनिकों का खूब बढ़िया से स्वागत सत्कार किया। तो विश्वामित्र बड़े चमत्कृत हुए कि महाराज इतनी तो हम लोग को उम्मीद ही नहीं थी। हम सोचे पीने को पानी मिल जाएगा वही बहुत है, और बिना पूर्व सूचना कि हम आपके यहाँ पधारे तो आपने इतना बढ़िया व्यवस्था भोजन की कैसे कर दी सबके लिए। उन्होंने कहा राजन, ये हमारी जो गौ है ना कामधेनु, इसी का प्रताप है, इसी का फल है, इसी की शक्ति से महिमा से ये सब कुछ हमने कर दिया है। तो विश्वामित्र के मन में लालच आ गई, कह रही अगर ये कामधेनु हमको मिल जाती। तो उन्होंने कहा महाराज जी, आप कामधेनु लेके क्या करेंगे? आपकी आवश्यकता तो बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी सी है। हम इस कामधेनु के बदले में आपको लाखों गौएं दे देते हैं। ये कामधेनु आप हमको दे दीजिए। वशिष्ठ ने कहा नहीं महाराज जी, ऐसा न कहिए। आपकी बात को अस्वीकार करते हुए हमें दुख भी हो रहा है, लेकिन हम बस कामधेनु को नहीं दे सकते। 2-3 बार विश्वामित्र ने आग्रह किया। जब वशिष्ठ जी साफ साफ इनकार कर गए तो विश्वामित्र को थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा महाराज, मैं राजा हूँ और मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती ले जा सकता हूँ, ले जाऊँगा। ये कामधेनु मुझे पसंद आ गई है। बदले में आपको लाखों गौएं दे रहा था, वो आपका घाटा हुआ। सैनिकों से कहा एक काम करो, कामधेनु को हाँ के ले चलो। तो सैनिक सब कामधेनु को लेके खींचने लगे। कामधेनु जाने नहीं लगी, तुड़ा के रवाने लगी। वशिष्ठ के पास आ गई, आंखों में आंसू लेके कही महाराज, अब हमें क्यों त्याग रहे हैं? हमसे कौन सी गलती हो गई? वशिष्ठ ने कहा हम त्याग तो नहीं रहे हैं, ये राजा जबरदस्ती मुझसे तुमको छीन के ले जा रहा है। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ, तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। तो भैया नंदिनी के पूंछ से उसने क्रोध में आके पूंछ पटका, और उस पूंछ से सैन्य पूरा सेना तैयार हो गई।
और विश्वामित्र की सेना से बड़ा युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, और विश्वामित्र की सेना पराजित हो गई। तो विश्वामित्र के मन में, वहाँ प्रसिद्ध वाक्य वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलो बलम। क्षत्रिय बल को धिक्कार है, क्योंकि वो मांसपेशियों का बल होता है, वो बाहों का बल होता है। अरे भैया, भुजाओं में कितना बल होगा आपके, हैं? बल तो ब्रह्म तेज में है, तपस्या में है, आत्मा में है। वह तेज ऐसा होता है कि भागवत में लिखा है कि अगर तीनों समय का अग्निहोत्री ब्राह्मण, जनेऊ का शुद्ध ब्राह्मण, आहार विहार का शुद्ध ब्राह्मण, अगर सूर्य को कहे कि रुक जाइए तो उनका रथ रुक जाएगा। ये तेज होता है। तो विश्वामित्र ने कहा, अब हम भी राजा नहीं रहेंगे, हम भी तपस्या करेंगे और हम भी ब्रह्म तेज प्राप्त करेंगे, हैं? और वशिष्ठ के प्रति मन में बैर गांठ करके चल दिए। अब आगे कथा आती है, एक कलमासपाद हैं। इक्ष्वाक कुल में कलमासपाद नाम के एक राजा थे, सुदास के पुत्र थे। एक दिन शिकार करके आ रहे थे सेना सहित, क्योंकि भाई ये राजा लोग अकेले तो चलते नहीं थे। अरे आज के मिनिस्टर लोग, ग्रोह कथवारू लोग चलते हैं तो जेड प्लस सुरक्षा के बीच में। जेड प्लस सुरक्षा का मतलब 60 कमांडोज की सुरक्षा के बीच में। तो सब तो राजा महाराजा थे, तो अपने परिकर के साथ चलते थे, सेना के साथ चलते थे। तो कलमासपाद जी जंगल से शिकार करके आ रहे थे, और रास्ते में वशिष्ठ मुनि के जो लड़के थे शक्ति, इधर से जा रहे थे। वन वे ट्रैफिक था। अब या तो रास्ता शक्ति जी दें, या तो रास्ता कलमासपाद दें, तभी एक दूसरे से गुजर सकते थे। तो कलमासपाद ने कहा कि आप हट जाइए ब्राह्मण देवता रास्ते में से, हमारे या टुकड़ी को जाने दीजिए। उन्होंने कहा, देखो भाई, नियम ये है, धर्मशास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय को रास्ता दे देना चाहिए। मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय हो, तो धर्म के अनुसार तुम हटो रास्ते से, हमको जाने दो, उसके बाद चले जाना। अब दोनों में विवाद हो गया, न ये हटे न वो हटे। तो शक्ति को क्रोध आ गया, और उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम राक्षस जैसी हरकतें करते हो, राक्षसी विचारधारा के हो, राक्षस भावापन्न हो, जाओ राक्षस हो जाओ। कलमासपाद ने कहा कि बिना वजह आपने हमको श्राप दिया है, तो चलिए हम अपनी राक्षस वृत्ति की शुरुआत आप ही से करते हैं। तो राक्षस तो बन गए, लेकिन राक्षस बन करके शक्ति को खा गए, शक्ति को ही खा गए। और इधर विश्वामित्र को जो पता चला कि कलमासपाद वशिष्ठ के साप से शापित होकर राक्षस हो गया है, तो ये अपना एक किंकर नाम के और एक राक्षस उसके भीतर डाल दिए, और कहे कि विश्वामित्र के, वशिष्ठ के 100 पुत्रों को खा जाओ। तो एक किंकर नाम का राक्षस जो घुस गया कलमासपाद के भीतर, वो और भयानक हो गया, और एक एक करके वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार के खा गया। यद्यपि वशिष्ठ जानते थे कि विश्वामित्र जी ने इसको और राक्षस भावापन्न कर दिया है, एक और राक्षस के भीतर डाल दिया है, लेकिन इसके बाद भी वो क्षमा करते गए। बदला लेने की शक्ति थी, ब्रह्मतेज था, लेकिन ये है कि क्षमा करते गए, क्योंकि ब्राह्मणों का गुण होना चाहिए क्षमा। समोदम तप शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वभाव से ब्राह्मण में इतने गुण हो तो ब्राह्मण है क्या? सम माने मन का संयमन, दम माने इंद्रियों पर नियंत्रण, तप नहीं जो कुंभ में कर रहे हैं सब हैं। कोई एक टांग पर खड़ा है, कहा भैया 12 बजे से एक टांग पर खड़ा है,
कोई हाथ उठाए हुए है और उसका एक एक फीट से बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, वो बायां हाथ ऊपर उठाए हुए का एक हाथ ऊपर उठाए रहते हैं। कोई गले भर पानी में, माघ में। ये सब तप नहीं है। भगवान ने कहा ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता में भगवान ने कहा तान विद्यासुर निश्चयान। ये सब असुर होते हैं। क्योंकि पुराण में पढ़िए तो देवता कभी इस तरह से कष्ट साथ तप नहीं करते हैं। सब राक्षसों में इस तरह का कठिन कठिन तप करते हैं। वहीं तप इस समय अब तो कुंभ में बात जाएगी कहिए, तब तो फिर पता नहीं कुंभ से लौट के आ पाएंगे कि नहीं। हम यहाँ मैं आप लोगों से कह दे रहा हूँ कि कर से अंत शरीर अस्थम भूत ग्राम अचेत स माम चैवांत शरीर अस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। तो ब्राह्मण तप का मतलब होता है जीवन को संयम में ढालना। शौचम अंतर्वाह पवित्रता, शांति माने क्षमाशीलता, आर्जव माने सरलता, ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। इतनी जब स्वभाव से गुण हो तो कोई भी जोनि में पैदा आदमी, कोई भी जाति में पैदा आदमी, इतने गुण उसके अंदर विद्यमान है तो ब्राह्मण है। तो वशिष्ठ जी क्षमा करते गए हैं। एक बार वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर लौट रहे थे, इसी से उनको ऐसा जान पड़ा कि उनके पीछे पीछे कोई खटांग विद्या से, खटांग वेद का पाठ करता चल रहा है। वेद के जो छंग होते हैं ना, वेद के वो 6 अंगों के साथ निरुक्त है, कल्प है, ज्योतिष है, व्याकरण है, छंद है। तो कोई खटांग वेद का पाठ करता हुआ चल रहा है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक स्त्री पीछे पीछे चली आ रही है। वशिष्ठ ने पूछा, देवी तुम हो कौन? उसने कहा, मैं आपके पुत्रवधू अदृश्यंती हूँ और मेरे गर्भ में आपका पौत्र पल रहा है। 12 वर्ष से गर्भ में ही रह करके वेद का अध्ययन कर रहा है, बाहर निकल ही नहीं रहा है। तो वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो, मैं तो समझता था कि मेरे वंश का नाश हो गया है, लेकिन मेरे वंश को जिंदा रखने वाला कोई आ गया। और ये अपने बहू को लेकर के जब चलने लगे, तब तक कलमास राक्षस इनको देख लिए। कलमासपाद तो एक लकड़ी का डंडा लेकर के दौड़े वशिष्ठ को मारने के लिए। तो उनकी जो बहू थी तो डर के पीछे छिप गई, महाराज बचाइए, ये राक्षस लग रहा है कि हम लोगों को मार डालेगा। अदृश्यंती ने जब इस तरह क्रंदन किया तो वशिष्ठ ने कहा, तुम डरो मत। तो कमंडल से जल लिया और कलमासपाद के ऊपर छींटा डाल दिया। तो कलमासपाद सांप से मुक्त हो गए, राक्षस भावापन्न से मुक्त हो गए। तब तो वशिष्ठ के चरणों पर गिर गए, महाराज उनसे बड़ी गलती हुई, आप तो हमारे पुरोहित हैं, मैं आपका जजमान सवदास का पुत्र कलमासपाद हूँ और शक्ति के साप के वशीभूत होकर के राक्षस हो गया था और मैंने आपके 100 पुत्रों को मार डाला। अब मेरी गलती का क्षमा करें भगवान। वशिष्ठ का जाओ राजन, तो अपना राजपाट करो, तुम्हारा जो काम था तुमने किया, हमारा काम, हम ब्राह्मण हैं, हमारा कोई कितना हो अहित कर दे तो भी हमारे क्षमा को वो लांघ नहीं सकता, हमारी क्षमा की सीमा को छू नहीं सकता। हमारे अंदर क्षमा की असीम शक्ति होती है, हमने तुमको क्षमा कर दिया। तो इस प्रकार वशिष्ठ और कलमासपाद की कथा यहाँ खत्म होती है। और पांडव लोग वन में धौम में मिले उनको ब्राह्मण, उनको अपना पुरोहित बनाया, धौम्य को अपना पुरोहित बनाया। इसके बाद ये लोग चित्ररथ जो गंधर्व इनको सब कथा सुना रहा था उसको विदा किए और द्रुपद के राज्य की तरफ बढ़ चले। तो कुछ ब्राह्मण भी इनके साथ हो लिए,
कुछ ब्राह्मणों की भीड़ भी जा रही थी और इन लोगों को ब्राह्मण वेश में देखा। ब्राह्मणों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा भैया हम लोग जा रहे हैं, पता चला है कि पांचाल नरेश द्रुपद के यहाँ उनकी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है, खूब भंडारा भी मिलेगा खाने को और देखने को भी मिलेगा, देश देश के राजा लोग आएंगे, तो हम लोग वहीं स्वयंवर देखने चल रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि चलिए चलिए हम लोग भी वहीं चल रहे हैं। तो ब्राह्मणों के झुंड के साथ मिलकर के ये लोग चले और जब पांचाल नरेश के राजधानी के करीब पहुँचे तो ये पांडव लोग एक कुम्हार के घर में जाके शरण मांगे कि भैया कुछ दिन हम लोग यहाँ आपके घर में रहने की जगह दे दो और हम लोग भिक्षा मांग करके पका के खाएंगे, आप पर बोझ नहीं बनेंगे। कुम्हार ने इन लोगों को दे दिया कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। देखा कि एक औरत है बूढ़ी सी और ये 5 लोग हैं तो अपने घर पे रख लिया। अब इसके बाद स्वयंवर द्रुपद राजा के यहाँ हुआ और बड़ा विशाल रंगमंडप बनाया गया। वहाँ देश देश के राजा लोग उसमें आए। कौन कौन राजा उसमें आए? तो धृष्टद्युम्न राजाओं का परिचय द्रौपदी से करा रहा है कि देखो बहन, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुप्रघर्षण, विविशंति, विकर्ण, दुशासन, युत्स आदि वीरवर कर्ण को साथ लेकर तुम्हारे लिए यहाँ आए। बड़े बड़े यशस्वी और कुलीन नरपति जिनमें शकुन, वृषक, बृहद्बल आज प्रधान हैं, स्वयंवर में तुम्हें पाने के लिए आए। अश्वस्थामा, भोज, मणिमान, सहदेव, जयसेन, राजा विराट, सुशर्मा, चेकितान, पौंड्रक, वासुदेव, भगदत्त, शल्य, शिशुपाल, जरासंध और बहुत से प्रसिद्ध राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हैं। और इन पराक्रमी राजाओं को जो इस शर्त रखी गई है महाराज द्रुपद के द्वारा, उसको जो वीरवर पूरा कर दे तुमको उसके गले में जयमाला डालना है। बिना ही विचार बरी हटते। क्या था प्रतिज्ञा, क्या थी भाई? तो एक धनुष ऐसा रखा गया था जिसकी जल्दी प्रत्यंचा ही नहीं कोई चढ़ा पावे। प्रत्यंचा चढ़ा लेना ही पहली परीक्षा थी। इसके बाद 5 बाण रखे गए थे। 5 बाणों से वह शर्त पूरी करनी थी, ठीक है। और एक चक्र ऊपर घूम रहा था, उस चक्र में एक छेद था। बाद में लोग कथा बढ़ा दिए कि मछली थी और मछली की आंख में बाण मारना था। महाभारत में ऐसा नहीं दिया है। एक चक्र घूम रहा था, उस चक्र में एक छेद था। उसी छेद में से 5 बाण में से कोई एक बाण आदमी निकाल दे, 5 बार अवसर दिया जाता था लक्ष्य भेद के लिए। 5 में अगर पहले ही में हो जाए तो ठीक है, अगर 5 में नहीं हुआ तो उसको अनुत्तीर्ण माना जाता था। ये शर्त सुना दी गई कि भाई इस घूमते हुए चक्र में एक छिद्र है और इस छिद्र से जो बाण मारेगा, इस छिद्र से बाहर कर देगा बाण मार के, उसको द्रौपदी वर्ण कर लेगी। फिर इसके बाद सारे राजा लोग बारी बारी छूटने लगे। प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाए धनुष का। दुर्योधन तो गया, गिर गया प्रत्यंचा चढ़ाने में, है ना। कोई भी राजा है ना उससे प्रत्यंचा नहीं चढ़ी। कर्ण उठा और एक झटके में उसने प्रत्यंचा चढ़ा दिया और बाण साध करके मारने को जो उद्यत हुआ तो द्रौपदी ने कहा कि नहीं, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो कर्ण बेचारा लज्जित होकर के धनुष रख करके आगे बैठ गया है। तो जब कोई क्षत्रिय राजा लक्ष्य भेद नहीं कर सका, तब वो ब्राह्मणों के बीच में से एक ब्राह्मण उठा। लोग बड़े चमत्कृत हुए, ब्राह्मण क्यों उठ रहा है? उस ब्राह्मण ने कहा कि भाई हम लक्ष्य भेद करेंगे। तो ब्राह्मणों को अधिकार है,
वह चारों वर्ण की कन्याओं से विवाह करने का उनको धर्म के साथ अधिकार है, इसलिए कोई रोक भी नहीं पाया। लेकिन लोगों ने कहा कि अरे ब्राह्मण क्या मारेगा, जाके अपना बैठ के पंगत में भोजन करे, खाने पीने के लिए आया है, चला है लक्ष्य वेधने। अर्जुन को कोई पहचान नहीं पाया। अर्जुन आए और एक झटके में ही प्रशंसा चढ़ा दिया धनुष का, और पहले ही बाण में लक्ष्य भेद कर दिया। तब तो बड़े चमत्कृत हुए सब, और सब ब्राह्मण जय जयकार करने लगे, सब नगरवासी पुरवासी भी जय जयकार करने लगे। और द्रौपदी को भी आकर के उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डालनी पड़ी। और राजाओं के भीड़ में बलराम और भगवान कृष्ण भी बैठे थे। वो तो पांडवों को पहचान गए, अच्छा अच्छा तुम लोग यहाँ हो। और सारा विश्व जानता है कि तुम लोग मर गए हो लाक्षागृह में जल करके। भगवान पहचान लिए, लेकिन वहाँ कुछ बोले नहीं। युधिष्ठिर समझ गए कि अब तो यहाँ झगड़ा होगा, इतनी आसानी से ये राजा लोग जो हैं कन्या लेके जाने नहीं देंगे। तो नकुल और सहदेव को पकड़े हाथ और कहे चलो हम लोग चले यहाँ, अभी दोनों भाई इन लोगों से निपट लेंगे। तो युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को लेकर के जहाँ टिके थे लोग, कुम्हार के घर चले आए। और सब राजा कहे कि वाह, हम लोगों के रहते कैसे एक ब्राह्मण लेकर के कन्या चला जाएगा। बस सब लोग अपना धनुष पर बाण चढ़ा के युद्ध के लिए तैयार हो गए। कर्ण भी तैयार हो गया, और कर्ण और अर्जुन से युद्ध होने लगा। थोड़ी देर के बाद कर्ण युद्ध रोक दिया, कहा हो भैया आप कौन, क्योंकि मुझसे युद्ध करे या तो इंद्र कर सकते हैं या तो अर्जुन कर सकते हैं। तुम इंद्र भी नहीं हो, तुम अर्जुन भी नहीं हो, हे ब्राह्मण देवता आप हो कौन जो आप मुझसे इतनी देर तक युद्ध में ठहर गए। अब मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा, आप कोई तेजस्वी पुरुष लगते हैं और आप इस कन्या के लिए पूरे योग्य हैं। कर्ण युद्ध से विमुख हो गया। उधर सब राजाओं को भीम अकेले गदा से ठेल ठाल के, बाकी मारे किसी को नहीं, कि अशुभ हो जाएगा, ये विवाह का है। तो शल्य आकर के कर्ण से भिड़ गया, अरे क्षमा करे भीम से, यानी भीम का मामा, पहचान तो रहा नहीं था, है ना। भीम ने उसे उठा के फटक दिया, लेकिन मामा थे तो मारा नहीं। शल्य भी अपना युद्ध से विरत हो गए, अरे बाप रे बाप, इन सबों से जीतना बड़ा मुश्किल है। और अर्जुन और भीम उस द्रौपदी को लेकर के उस कुमार के घर आए। कुंती का थोड़ा घबरा रही थी, है ना, कि युधिष्ठिर से पूछी कहाँ उन सबों को छोड़ दिए। कह रहे माँ भिक्षा लेके आ रहे हैं सब। अरे बहुत देर हो गई, पता नहीं कहाँ बच्चे रह गए। तब तक पहुँचे भीम और अर्जुन कुंती द्रौपदी के साथ। माँ माँ देखो आज ये भिक्षा लाए हैं। कुंती उस समय कुछ कर रही थी। अरे बेटा बड़ी देरी कर दिए तुम लोग, अच्छा अपना ये पांचों में भिक्षा बांट के अपना भोग कर लो। अब तो सब सन्न हो गए, अरे माँ क्या कह रही है, भिक्षा को पांचों में बांट के उसका भोग कर लो। और तब तक कुंती आई और देख रही कि भिक्षा के रूप में एक कन्या आई है, तो बड़ा उसको पश्चाताप हुआ, अरे हमने कहा क्या दिया, आज तक हमने कोई बात झूठ नहीं कही, मेरी कोई बात कटी नहीं, अब ये मेरी इस बात का क्या होगा। बड़ी चिंता में पड़ी। युधिष्ठिर के यहाँ गई कि बेटा क्या करें, अब तो हमारे मुंह से ऐसी बात निकल गई। युधिष्ठिर ने कहा माता जी, अर्जुन ने इस कन्या को जीता है, अर्जुन ही इसका हकदार है, और इस अर्जुन से ही इसका विवाह होना चाहिए। अर्जुन ने कहा नहीं भैया, माँ की कोई बात आज तक गलत नहीं हुई, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा भाई क्या है आप, उसके बाद है भीम, उसके बाद मैं हूँ, तो बड़ा भाई का विवाह ना हो मैं विवाह कर लूँ, यह भी उचित नहीं है। अब ये चिंता में की समस्या में पूरा पांडव परिवार डूब गया। संयोग से उसी समय व्यास जी पधारे, और व्यास जी के सामने समस्या रखी गई। व्यास जी ने हंस के कहा कि भाई देखो ये द्रौपदी है ना, ये पिछले जन्म में भगवान शिव से वर मांगी थी, 5 गुणों से युक्त पति के वर को मांगी थी ये।
तो शिव जी ने कहा था कि एक पुरुष में ये पांचों गुण हो ही नहीं सकता जो तुम मांग रही हो। इसलिए तुमको 5 पतियों से विवाह करना पड़ेगा, और तब तुम जो जो गुणयुक्त पति मांग रही हो, तब जाके वह तुम्हारा ये अभिलाषा तुम्हारी पूरी होगी। तो ये तो भगवान शिव के वरदान से पहले ही प्राप्त कर चुकी है 5 पतियों का वरदान। इसको 5 से विवाह कर दो। व्यास जी आदेश सुना के चले गए, और भगवान कृष्ण और बलराम पधारे। आगे कुंती को प्रणाम किया, युधिष्ठिर को प्रणाम किए, और सारे पांडव लोग इनको भगवान को प्रणाम किए, बलराम को सब लोगों ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा मैं तो तुम लोगों को पहचान गया, और बड़ी खुशी हुई कि तुम लोग अभी जीवित हो, लेकिन हम बहुत देर तक यहाँ ठहरेंगे नहीं तो लोग जान जाएंगे कि भाई कृष्ण भगवान किससे मिलने कुमार के घर गए थे, जरूर कोई खास विशिष्ट लोग हैं, इसलिए मैं चल रहा हूँ और जल्दी तुम लोग के हस्तिनापुर लौटने का प्रबंध करता हूँ। वो कह करके कृष्ण भगवान भी उन सबों से विदा ले लिए। और इधर जब ले करके दोनों मतलब भीम और अर्जुन ब्राह्मण वेश में द्रौपदी को चले, तो जो धृष्टद्युम्न था द्रौपदी का भाई, वो पीछे पीछे छिप के चला कि सब ब्राह्मण लेकर के हमारी बेटी को जाए कि कहाँ लेके जा रहे हैं। और आया तो देखा कुम्हार घर में लेके आए हैं सब, तो वो छिप करके इन सबों की बात सुनने लगा, और सुन करके कि भाई ये सब तो ब्राह्मण लग नहीं रहे हैं, इन सबों के बातचीत से तो ये सब युद्ध विशारद लग रहे हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं, हाथी घोड़े की बात कर रहे हैं, व्यूह की बात कर रहे हैं, हथियारों की निपुणता योग्यता की बात कर रहे हैं, ये सब कहीं क्षत्रिय तो नहीं है। तो आया अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये ब्राह्मण नहीं लग रहे हैं सब, ये तो युद्ध की हथियारों की ज़्यादा बात कर रहे हैं सब। द्रुपद के मन में कहीं न कहीं इच्छा थी, अर्जुन ने उनको पराजित किया था और बांध के द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया था, तो उनके मन में ये था कि अगर मेरी कन्या का विवाह अर्जुन से हो जाता तो कहीं न कहीं द्रोणाचार्य से प्रस्तुत का मेरा जो इच्छा वो पूरी हो जाती। तो द्रुपद के मन में ये भाव आया कि हो सकता है ये क्षत्रिय ही हो सकता है कि लाक्षागृह में पांडव न मरे हों, ये अर्जुन ही हो लक्ष्य भेद करने वाला, दूसरा कोई तो इतना आसानी से कर नहीं सकता। तो उन्होंने रथ भेजे, 6 स्वर्ण मंडित रथ भेजे, और दूत अपना भेजे। वो दूत कुम्हार के घर रथ लेकर के आए, और पांडवों से कहा कि महाराजा द्रुपद आप लोगों को भोजन पर आमंत्रित किए हैं। तो ये लोग अपना रथ पर बैठे, अलग अलग रथ पर, कुंती अलग रथ पर, ये लोग अलग अलग रथ पर, और बैठ कर के वहाँ गए द्रुपद राजा के दरबार में। तो इन लोगों की परीक्षा करने के लिए द्रुपद ने तरह तरह की व्यवस्थाएं की थी। एक तरफ सब शास्त्र पुराण वेद रख दिया था, एक तरफ गौ और अन्य चीज़ें खेती बाड़ी का सामान, बैल गौ पशु रख दिया था, एक तरफ युद्ध की सब सामग्रियाँ रख दी थी। और युद्ध भोजन करने के बाद स्वागत सत्कार हुआ। भोजन करने के बाद कहा आइए आप लोगों को सामान दिखाएं, जिधर आप लोग की रुचि हो पहले उधर चलें। तो ये पांडव पहले युद्ध की जो सामग्रियाँ सब रखी थी, हथियार रखे थे, उधर ही गए। तो द्रुपद कहे कि सुनिए आप लोग ब्राह्मण नहीं हो, और जो लक्ष्य भेद है वह कर्ण के अलावा अर्जुन ही कर सकते थे, दूसरा कोई कर नहीं सकता था। आप लोग अपना भेद बताइए कि आप लोग हो कौन। तब जा करके युधिष्ठिर ने कहा हाँ सचमुच हम लोग पांडव हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, ये अर्जुन ने ही लक्ष्य भेद किया है। तो महाराज द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद आगे कल जो कथा होगी उसमें द्रौपदी का किस तरह से इन 5 भाइयों से विवाह होगा, और आगे कथा चलेगी, कल नहीं परसों। ये कथाएं जान लेना जरूरी, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है।
यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, हम नहीं मिटे क्यों? क्योंकि हम देखो यही कथा जो आज से हजारों वर्ष पहले कोई पिता अपने पुत्र को सुनाता था, कोई गुरु अपने शिष्यों को सुनाता था, कोई उपाध्याय अपने छात्रों को सुनाता था। आज वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, इसीलिए हमारा राष्ट्र जिंदा है, इसीलिए हमारी संस्कृति जिंदी है। क्या? क्योंकि हम अपना अतीत भूले नहीं हैं, लेकिन अब भूल जाएंगे। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे वो तो यही नहीं बता पाते हैं कि राम और सीता का आपस में संबंध क्या है। ये बड़े बड़े नेता जो अपने हिंदूवादी बनते हैं, सबको तीर्थ कराते हैं, मंदिरों में आते जाते हैं, इनको यही नहीं पता कि सीताहरण कैसे हुआ, गलत व्याख्यान देते हैं ये नेता लोग। तो आज की आने वाली पीढ़ी जब कल युवा होगी तो अपनी संस्कृति से एकदम पूरी तरह अनभिज्ञ होगी, और तब बिना मारे हमारा राष्ट्र मर जाएगा। इसलिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को ये सब कथाओं से विज्ञ कराएं, और सरकार का ये दायित्व बनता है कि इन कथाओं को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। हम लोग जब छात्र थे, कोई कविता याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन श्यामनारायण पांडे की कविता याद रहती थी। रणवीर चौकड़ी बर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से बन गया घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो कुछ नहीं तो यही कविता वीर रस की सुना दिया करते थे। अब ये सारी कविताएं हट गई। अब जानी जानी यस पापा ईटी सोंगर नो बाबा यूपेंद्र माउथ हा हा हा। अब इसके रणवीर चौकड़ी की जगह पर ये सब चीज़ें सिखाई जा रही है। ऐसे ही राष्ट्र मरता है, शिक्षा से ही राष्ट्र संवर्धित होता है, शिक्षा से ही राष्ट्र मरता है। एक दिन अलग से इसी पर हम व्याख्यान करेंगे कि कैसे शिक्षा यही जो है राष्ट्र को बचाती है, और शिक्षा मार लो तो राष्ट्र मर जाता है। इसीलिए हमने संकल्प लिया कि आप लोग सुनते हो 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, महाभारत है, रामायण है, सुनते से काम नहीं चलेगा ना, जानना चाहिए ना कि इनमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या बातें हैं। इसीलिए हम ज़्यादा हमारी रुचि कथा करने में नहीं रहती है, लेकिन आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए हम ये काम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।